हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीज़ा टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश। मैं आप सभी के लिए दोस्तों आज एक वीडियो लेके आया हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि मेरा, आप लोगों को पता है कि मेरे जो है एक मेन चैनल है जो कि दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस के नाम से है ना। दिवीज़ा और ट्यूटोरियल क्लासेस के नाम से जो है मेरा एक मेन चैनल है ना। उसी के उसमें जो है मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईटीआई वाले से हैं। आईटीआई वाले जो हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो है, हर एक वीडियो के कमेंट में मेरे को एक ही कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर मैंने आईटीआई किया है और आईटीआई से सर मैंने 12th भी कर लिया है, मेरा एडमिशन ग्रेजुएशन में क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप एक बार जो है ना अपने कॉलेज में पूछें कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना आपके कॉलेज वाले देंगे कि भाई वो तो कह रहे हैं कि आप 10th करके आइए। और बिहार सरकार से भी आपका ये क्वेश्चन रहेगा। बिहार सरकार में भी ये दिक्कत है कि अगर आप लोग 10th के बाद 12th करवा रहे हैं तो बच्चों को एडमिशन भी तो दिलवाइए, बच्चों को एडमिशन भी तो करना होगा। कि उनको आप लोग सब कह रहे हैं कि भैया आप 10th करके आइए और 10th करके आप आईटीआई कर लीजिए, है ना। हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से 12th की भी सर्टिफिकेट दे देंगे। तो भाई साहब, अगर आप 12th की सर्टिफिकेट मिल ही गया, एडमिशन अगर कहीं नहीं हो रहा है बीए में या बीकॉम में या बीएससी में, है ना, तो इस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे आप लोग, है ना। तो इससे तो अच्छा है कि हम आईटीआई करके इस वाले फील्ड में जाए ही ना, 12th करें ही ना। क्योंकि आईटीआई के बाद हम लोग डिप्लोमा कर लें, है ना। बहुत सारे ऐसे भी जो गार्जियन या पेरेंट्स या बच्चे होते हैं जो आईटीआई करते हैं ताकि उनको जो है अच्छा एक प्राइवेट कंपनी में उनका जॉब हो पाए, है ना। क्योंकि आईटीआई जो है ना बहुत हाई फाई एजुकेटर घर के जो बच्चे हैं ना वो नहीं करते हैं। आईटीआई जो कौन करता है, या तो जिसके पेरेंट्स किसान होंगे, या जिसके पेरेंट्स जो होते हैं ड्राइवर होंगे, या किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो मजदूरी करते होंगे, उन्हीं के बच्चे आईटीआई करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई जो है डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा जो है आईटीआई कर रहा है, कोई जो है इंजीनियर है, इंजीनियर का बेटा आईटीआई कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आईटीआई जो होता है एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप जो है टेक्निकल फील्ड में टेक्निकली जो है, मेंटली जो है, टेक्निकली जो है क्या है, आप तैयार हैं किसी भी प्राइवेट जॉब में जॉब करने के लिए। तो मेरा मुद्दा वो नहीं है कि जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब की बात नहीं हो रही है। मेरा मुद्दा ये है मेरे दोस्त कि ये 12th के बाद हम लोग क्या करें। 12th तो आप लोग करा दे रहे हो, कुछ पैसे लेके हमसे 12th करा दे रहे हो। आईटीआई 10th से आईटीआई में हमने एडमिशन करा लिया, 12th में हम लोगों का रिजल्ट भी आ गया है। एडमिशन कहाँ हो रहा है? एडमिशन भाई पता कर लो, कहीं भी एडमिशन जो है ना फिलहाल तो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। अगर जिनका भाई एडमिशन हुआ है तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, जिनका जिनका एडमिशन हो चुका है ना, जिनका एडमिशन हुआ है, ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू और आप मेरे इस चैनल के थ्रू मैं उन बच्चों को भी बता पाऊँ कि भैया आप इस कॉलेज में जाएं, इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है ना। क्योंकि बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन, बहुत कम बच्चों का जो है ना एडमिशन हो रहा है। और इसके पीछे मेरे पास एक कॉल भी आया था, बहुत सारे बच्चों को मैंने अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है। तो कॉल आया कि सर मैं इस वाले यूनिवर्सिटी में गया था, पिछले सेशन में एडमिशन हुआ था, इस सेशन में वो मना कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई पूछो कि भाई क्यों मना कर रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने गलती से एडमिशन कर लिया, है ना। हाल ही फिलहाल कुछ दिनों की बात है, 10 दिन की बात हुई होगी। मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है, कह रहा था कि सर पिछले सेशन वाले बच्चों का एडमिशन कर लिया लेकिन हमारा नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये कहीं ना कहीं जो है ये पूरा जो है ना बिहार सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी नजर आ रही है कि भाई एडमिशन हो क्यों नहीं रहा है ना। जब हम लोग 12th पास हैं, जब हम लोग आईटीआई से 10th से आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के साथ साथ हमने जब 12th कर लिया है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं एडमिशन, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो सवाल फिर एक और है कि हमने 12th क्यों कराया जा रहा है, हमसे 12th क्यों कराया जा रहा है। जब हमारा एडमिशन ही नहीं होगा, नॉन टेक्निकल में हम लोग जा ही नहीं सकते, तो एडमिशन फिर क्यों कराया जा रहा है, क्यों एग्जाम लिया जा रहा है। और इसमें एग्जाम के बदले आपको फीस भी पे करनी होती होगी, या 500 या 700 तो जरूर पे करना होगा। तो फिर हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 12th का एग्जाम, खाली सर्टिफिकेट ले लेने से कि मेरे पास डिग्री है भैया मैं 12th पास हूँ, है ना। तो ऐसा सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है ना कि 12th पास हैं आप सर्टिफिकेट ले लो, पेटी में सर्टिफिकेट रहेगा, कहीं बैग में सर्टिफिकेट पड़ा रहेगा, उस सर्टिफिकेट का यूज कहाँ करें। आप लोग तो आईटीआई करोगे तो चलो भाई, आईटीआई के थ्रू तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, कहीं किसी गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हो, लेकिन फिर हमें ये 12th कराया क्यों जा रहा है ना।
ये सवाल है भैया कि 12th कराया क्यों जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तब तो कहा जाता है कि भैया यहाँ से आप 12th भी कर लोगे और 12th के साथ साथ ये भी कर लोगे। और इतने सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। आप मेरे किसी भी वीडियो के किसी कॉमेंट सेक्शन में चले जाना जो ITI से रिलेटेड होगा, हर एक में कॉमेंट आएगा, सर क्या मैं इससे गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई कर सकता हूँ, सर क्या मैं रेलवे में SSC में जा सकता हूँ, क्या सर मैं पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ, क्या सर मैं बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकता हूँ। अरे भाई साहब, जब यहाँ से BA में ही एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका ग्रेजुएशन में ही एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म कहाँ से भरोगे, है ना। ये तो यहाँ तक से तो ये तो क्लियर ही नहीं हुआ है, अभी तक बिहार सरकार ने ये चीज़ क्लियर ही नहीं किया है मेरे दोस्त कि इससे कहाँ कहाँ आपका यूज़ हो सकता है। अगर ये क्लियर कर दे कि भैया इस 12th का जो है सर्टिफिकेट ओनली फॉर हमारी क्वालिफिकेशन के लिए है कि हम 12th पास हैं, बस उसी के लिए ये सर्टिफिकेट है, कम से कम ये भी तो आए, कोई आए। आप कहीं भी पता कर लो यार, किसी भी कॉलेज में पूछ लो, किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा कि सर्टिफिकेट का हम लोग क्या करेंगे। इनफैक्ट आप ITI के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पूछ लें, किसी के पास अगर इसका जवाब मिल गया ना, मैं खुद एक ITI में पढ़ा चुका हूं भैया, मैंने 2 साल जो है ITI में दिया है अपना, और 2 साल में मैंने जो जवाब पाया है वो ना है ना, कि इसका किसी को पता ही नहीं कि इसका यूज होगा कहाँ। तो भाई जब यूज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों करें हम लोग, है ना। मत करो। अगर कोई बोलता है कि भैया आप 10th कर लो, 10th के साथ साथ जो है आपको यहाँ से ITI भी कराएंगे और 12th भी कराएंगे, बिल्कुल भी मत करना, छोड़ देना, मत करना। जब तक इसका मान्यता प्राप्त नहीं होता है कि हमें कहाँ इसका एडमिशन करा सकते हैं, कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तब तक ये गलती आप लोग मत करना। जो भी बच्चे 10th के बाद ITI कर रहे हैं, 12th के चक्कर में बिल्कुल मत लगना। 12th के चक्कर में लगोगे फिर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा और आप लोग इधर के उधर भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो मेरा बात जो है, सजेशन जो है यही है कि अगर आप 10th के बाद ITI करने का सोच रहे हैं तो 10th के बाद ओनली फॉर ITI के बारे में ही सोचें, 12th के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें आप लोग, है ना। ये सोचना आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल गलत हो सकता है। आगे का मुझे पता नहीं है कि आगे इसमें क्या चेंजिंग लाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब 10th के बाद ITI कर रहे हैं तो 12th के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ITI के बाद अगर आप 10th के बाद ITI कर रहे हैं तो आपका जो एम होना चाहिए, पहला जो है आपको प्राइवेट कहीं नौकरी मिल जाए, प्राइवेट कहीं आपका जॉब मिल जाए। दूसरा जो टारगेट होना चाहिए वो आपका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए कि मैं यहीं से पढ़ूंगा और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा। और तीसरा जो टारगेट होना चाहिए कि मैं यहीं से हायर जो है डिग्री लूंगा और यहां से मैं जो है डिप्लोमा करूंगा, है ना। ये सब टारगेट बनाओ। ये टारगेट मत बनाओ कि मैं 10th के बाद जो है ना यहीं से 12th करूंगा और 12th के बाद फिर 1-2 साल धक्के खाऊंगा, फिर अपना दिमाग खराब करूंगा और हमारी जो सोचने की पावर है वो भी खत्म हो जाएगी कि क्या करना है नहीं करना है। आपके ये जो है ITI कर रहे हैं, आप आंख बंद करके ITI करो। ITI में भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, ये नहीं है कि आपको 12th से में ही स्कोप होते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं कि मेरे को ITI करना है 10th के बाद, तो बस आप ITI के बारे में सोचें और उससे रिलेटेड आगे का सोचें कि ITI से मुझे प्राइवेट जॉब मिलेगा, ITI से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ITI से मुझे डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। आप उसके बाद नॉन टेक्निकल में बिल्कुल भी ना दिमाग खपाएं कि मुझे ITI से 12th करना है, 12th के बाद बिहार पुलिस में जाना है तो मुझे कहीं यहाँ पे पुलिस दरोगा में जाना है, तो मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अगर आपका सपना दरोगा ही बनना है, अगर आपका सपना ITI करने के बाद, तो मत करो ना ITI, मत करो भाई। सीधा सी बात है भैया, आप 10th करो, 10th के बाद 12th करो और 12th के बाद अपना बनो ना, पुलिस में जाओ, SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, जाओ ना भाई यहाँ से, है ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं 10th के साथ साथ 12th भी कर लूँ और इसके साथ ग्रेजुएशन भी कर लूँ, तो ये आप लोग गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो इस चीज़ के लिए। अगर आप लोग भी ये गलती कर चुके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई मेरे साथ, आज भी बच्चे हैं कि जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, सर्टिफिकेट अभी भी उनका पड़ा हुआ है, कोई भी यूज नहीं हो रहा है, और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है। लेकिन जिनका एडमिशन हो रहा है, आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों ने कैसे एडमिशन कराया है मुझे एक बार जरा बताइएगा, ताकि मैं अपने बच्चों को सजेशन कर पाऊँ कि इसके थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। फिलहाल तो यही है कि आप लोग जो हैं, जो मैंने ये प्रोसेस बताया इसी पे आप फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके कैरियर के लिए ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको फर्दर और भी बताऊंगा कि 10th के बाद जो बच्चे ITI कर रहे हैं अभी या ITI पास है वो क्या क्या कर सकते हैं,
है ना, ITI पास वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा माजरा जो है समझ में आ गया होगा कि 12th का मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि ITI के बाद या तो प्राइवेट जॉब करें कहीं, या तो गवर्नमेंट जॉब करें, नहीं तो हायर अगर क्वालिफिकेशन चाहिए, हायर चाहिए तो आप डिप्लोमा करें। अगर आप ऐसा भी नहीं होता तो डिप्लोमा के बाद बीटेक करें, यहाँ से भी हो सकता है, बहुत सारे चांस है। आप टेक्निकल लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो आप लोग अपना दिमाग जो है बिना मतलब का खर्चा ना करें, इस पे ना जाएं कि 12th कर लिया मैंने, अब पुलिस का भर सकता हूँ, बिहार दरोगा का भर सकता हूँ क्या सर, मैं सर रेलवे में जा सकता हूँ सर, मैं सर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो सारा छोड़ दो। ये वो करने का समय अब तुम्हारा गया भैया। अब ये सोचो कि मैंने 10th के बाद ITI किया, अब ITI से मुझे कौन सा जॉब मिलेगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ITI से DRDO में भर सकते हैं क्या, यस भर सकते हैं। ITI से सर रेलवे में जा सकते हैं क्या, यस जा सकते हैं। ITI से सर MTS कर सकते हैं क्या, यस जा सकते हैं। ITI से सर कितने जॉब है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है भाई। एक बार उछलो तो सही, कूदो तो सही, आगे पांव बढ़ाओगे तभी पता चलेगा। जहां आप हो वहां पे रहोगे तो पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपना कदम जो है ना आगे बढ़ाएं, इस वाले फील्ड को छोड़ें, 12th में छोड़ दो इसको, मार दो गोली, है ना। इसके आगे तो बढ़ो, आपके पास खुद पे खुद पता चलने लगेगा कि अरे भाई मैं डिप्लोमा, अभी फॉर्म निकला हुआ है डिप्लोमा का, जाइए अप्लाई कीजिए, डिप्लोमा में एडमिशन कराइए, वहां से अच्छा रैंक लेके आइए और डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा 2 साल का हो जाएगा आपका, 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, है ना। लेकिन ये 12th में दिमाग अभी मत खपाओ, है ना। मेरा सजेशन यही रहेगा। बात बाकी आपका जो सजेशन है, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मैंने ये जो है वीडियो आप ही लोगों के बनाया और मैं बहुत एकदम धीरे धीरे बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे इस तरीके का सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना सोचे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।